अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। शादी के बाद पहली बार ऐसा है कि हम चांद रात के दिन विदाउट अहमद के जा रहे हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इस बार हम लोगों को ज्वाइन किया है कैसा और अंशिका ने स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली। तो हमने सोचा क्यों ना इन दोनों के साथ भी थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर की जाए। तो पूरी चीज़ों को क्रॉस करते हुए पत्थर की मस्जिद, सुल्तानगंज, जो बहुत प्रॉपर वैसा चांद रात वाला एरिया है, हम पहुंच चुके थे पटना मार्केट। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बटाटा पूरी से, वो इन लोगों ने खाया और फिर हमने इंटर किया मार्केट के अंदर। मार्केट वाज एक्सट्रीमली क्राउडेड बट बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था बिल्कुल कि 10-10 बज रहा है रात का। और काफ़ी सारी नई चीज़ें मार्केट में ऐसे लगा रखी थी जो जनरली नहीं होती है। तो पहले हम सबसे पहले गए चूड़ी की दुकान पे, क्योंकि हमको लेनी थी चूड़ी कज़न की भी और अंशिका के लिए भी, क्योंकि उसने ड्रेस पे की चूड़ी नहीं लाई थी। तो खैर हम लोगों ने थोड़ी बहुत चूड़ियाँ पसंद की, कलर्स मैच किए, फिटिंग वगैरह देखा और फिर लास्टली हमने फ़ाइनल किया। थोड़ा सा बीच बीच में मुहद्दसा का ड्रामा से चल रहा था। फिर क्योंकि मेरे माइंड में था कि हमको मुहद्दसा के लिए मांग टीका लेना है, लड़की की माँ का शौक़ काइंड ऑफ फीलिंग आ रही थी उस टाइम। तो हमने काफ़ी सारा ऑप्शंस देखा। थोड़ा सा हमको मन था कुंदन टाइप का कुछ मिलने का, बट मुहद्दसा के फेस पे थोड़ा सा बड़ा आ रहा था। तो फिर हमने लास्टली एक फ़ाइनल कर लिया। और इस टाइम ऑलमोस्ट 10:30 हो रहा था मार्केट का और पूरी मार्केट खुली थी, तो वो भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया एग्ज़िट और फिर हम सीधे गए। حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد. बनाना है शीर खुरमा, तो उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स जो है वो ले लिया था। ड्राई फ्रूट्स था, थोड़ी सी सेवई थी, घी था, मावा था, ये चीज़ें हमने ले ली थी। और हमने चीनी का यूज़ नहीं किया है इसमें, हमने कंडेंस्ड मिल्क ही यूज़ किया है। पहले तो हमने दूध को बहुत अच्छे से खपा लिया था, पूरा अच्छे से जो है वो 2 लीटर 2.5 लीटर दूध को हमने 1.5 लीटर के अप्रॉक्स कर लिया था। फिर हमने घी में जो है वो ड्राई फ्रूट्स डाल के बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर हमने थोड़ी सी 2 इलायची 2 लौंग डाल के हमने सेवई को भी भून लिया था बहुत अच्छे से। और ये सारी चीज़ें जब हो गई थी तो दूध जो हमने खपा लिया था उसमें हमने डाला ड्राई फ्रूट्स और उसको थोड़ा सा चलाने के बाद हमने डाला वो सेवई। और फिर हमने उसको थोड़ा देर पका लिया और उसके बाद हमने इसमें डाला मावा।
अच्छा, किसी चीज़ में कंजूसी नहीं कीजिएगा अगर टेस्ट अच्छा चाहिए तो। और फिर उसको जब हमने बहुत अच्छे से पका लिया तो हमने डाला लास्ट में इसमें कंडेंस मिल्क। अकॉर्डिंग टू दूध की क्वांटिटी कितनी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका था। फिर हमने इसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखा। जब ये ठंडा हो गया तो हमने इसको ट्रांसफ़र किया था एक बड़े बाउल में, ताकि हम इसको रेफ्रिजरेट कर सकें। तो जब इसको हमने टर्न कर दिया तो फ्लिंग फ्लिंग लगा के हमने इसको डाल दिया था फ्रिज में। तो हमारा बन चुका था शीर खोरमा, बन के तैयार हो चुका था। शीर खोरमा बनाने के बाद टर्न है ख़मामी सेवई बनाने का। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट ये करेंगे कि 2 लीटर दूध को 1 लीटर करके रख लेंगे। फिर अच्छे से सेवई को जो है वो भून लेंगे। भूनने के बाद उस पर हल्का हल्का पानी डाल के उसको ढक के रख देंगे, ताकि सेवई जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। और उसके बाद जो सारे स्टेप्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अच्छा, ये इसी तरह से हमने बनाई है तो हम इसी तरह से बता रहे हैं। बट आप अगर किसी तरह से बनाते हैं या वो ज़्यादा इजी है तो आप ज़रूर बताइएगा। फिर एक पतीले में हम घी ले लेंगे और ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। और दूसरे पतीले में हम दूध लेंगे और उसमें चीनी डाल के ख़माम बनाएंगे, चाशनी। उसके बाद जिस पतीले में हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसमें हम वो वाली सेवई डालेंगे जो हमने सॉफ़्ट करके रखी थी। वो उधर सॉफ़्ट हो रही है। फिर जो हमने ख़माम बनाया है ना, वो ख़माम हम उसमें डाल देंगे ताकि मीठी हो जाए। उसके बाद हैंडफुल ऑफ मावा हम लेंगे और वो डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी हो गया, मावा भी हो गया। अब ये करने के बाद हम इसको लगा देंगे दम पे। और जो हमारे पास खपा हुआ दूध रखा था, जो हमने कम करके रखा था, 2 का 1 किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। उसके ऊपर से जो उसके नीचे में मलाई या जो थोड़ा मावा टाइप का होता है वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। और उसके बाद हम इस पे ऊपर से मावा डाल के ढक्कन लगा के इसको थोड़ा देर दम पे लगा देंगे। जब तक ये चीज़ें हो रही थी, मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी घर में पोछा लगा के। हो गया चांद रात का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ईद के दिन की सारी चीज़ों को लेकर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून।